Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। इलेक्शन 90 रोज में बार और बेंच मुत्तफिक। मरियम का लंदन प्लान बेनकाब। जेल भरो तहरीक के 6 दिन। इमरान खान का जवाब। साबिक फौजी अफसर को जेल। भारत के लिए सरप्राइज डे। और डैरन सैमी पाकिस्तान के दीवाने। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी में इलेक्शन से मुतालिक अज खुद नोटिस केस की समाअत। 90 दिन में इंतखाब पर जज और वुकला मुत्तफिक। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत आज भी जारी रखी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कल फैसला सुनाने का इंदिया दे दिया। रिमार्क्स ये, पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में वाज़े लिखा है कि सदर भी तारीख दे सकते हैं। यह नहीं हो सकता कि इलेक्शन शेड्यूल मुलतवी कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स ये, जहां गवर्नर नाकाम हो जाए वहां जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि आइन की कोई ऐसी शिक नहीं जो इंतखाबात में 90 दिन की ताखीर को जस्टिफाई करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है लेकिन इंतखाबात नहीं हो सकते। केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सियासी तारीख का बड़ा केस, पंजाब और केपीके के इंतखाबात कब होंगे? सुप्रीम कोर्ट में केस हतमी मराहिल में दाखिल। 90 दिन में इंतखाबात जरूरी करार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने केस का फैसला कल देने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस का कहना था कि पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में वाज़े लिखा है कि सदर भी तारीख दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर गवर्नर ने तारीख देनी हो तो वो किससे मशवरा करेगा? 90 दिन कब खत्म हो रहे हैं? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि 13 अप्रैल को 90 दिन खत्म हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन से पहले का शेड्यूल भी तो दे सकता है। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन शेड्यूल मुलतवी कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जहां गवर्नर नाकाम हो जाए वहां सदर का इख्तियार आएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि आइन की कोई ऐसी शिक नहीं है जो इंतखाबात में 90 दिन की ताखीर को जस्टिफाई करे। क्या कोई इंतखाबात में ताखीर कर सकता है? इलेक्शन कमीशन ने तो अपने जवाब में खुद लिखा कि गवर्नर से मुशावरत आइन में नहीं। इलेक्शन कमीशन अगर खुद तारीख दे दे तो क्या ये तौहीन अदालत होगी? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है लेकिन इंतखाबात नहीं हो सकते। कैसे हो सकता है कि इस बुनियाद पर इंतखाबात ना हो कि पैसे ही नहीं है? चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को पेशावर हाई कोर्ट में 21 दिन जवाब जमा करवाने के लिए दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने 21 दिन का नोटिस क्यों दिया फरीकैन को? कानूनी नुक्ता तय करना है कि ये कोई दीवानी मुकदमा तो नहीं जो इतना वक्त दिया गया। चीफ जस्टिस ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी को आज ही जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। कहा कि सीधा साधा केस है कि 18 जनवरी से गवर्नर तारीख देने में नाकाम है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात आज खुद नोटिस की समाअत करने वाले बेंच के 4 जजेस ने खुद को समाअत से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि 4 मुअज़्ज़िज़ मेंबर्स ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी ने खुद को बेंच से अलग किया। अदालत का बाकी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। आइन की तशरीह के लिए अदालत समाअत जारी रखे। इलेक्शन में 90 रोज से 1 घंटे की भी ताखीर नहीं हो सकती। अहम बात यह है कि इलेक्शन 90 दिन में ही होना है। अदालत अब ये देख रही है कि तारीख किसने देनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने वाजे कर दिया। आइन के तहत अगर तो गवर्नर डिसॉल्व करते हैं असेंबली को एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे, तो फिर गवर्नर नहीं अनाउंस करते, वो डिसॉल्व हो जाती है 48 आवर्स के बाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल इसमें यह है कि वो यहाँ गवर्नर प्रेसिडेंट की मदद करें, जो डेट मुकर्रर करनी है उसमें वो कंसल्टेशन का प्रोसेस उनके साथ करें, उनको इंफॉर्मेशन जो चाहिए है दें ताकि वो डेट अनाउंस कर सकें। इलेक्शन 90 दिन में ही होना है। अदालत अब सिर्फ ये तलाश कर रही है कि ये 90 दिन की अनाउंसमेंट किसने करनी है। इसमें 3 ही इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये कर सकती हैं, यहाँ प्रेसिडेंट, गवर्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारा कहना ये था केपीके के केस में इसको गवर्नर ने करना है और जो पंजाब का केस है उसके अंदर ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने करना है।
रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं अदलिया में असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान यह बात तय है कि मुल्क में इलेक्शन का माहौल बन रहा है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जमहूरियत में तनकीद आईनी हक है, बोलना कोई जुर्म नहीं है। एक मुत्तफिका इस वक्त पोजीशन है कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होने हैं। ये इस आइन के मुताबिक 90 दिनों के बाद नहीं चल सकती। अल्टीमेट फतह पाकिस्तान के अवाम की होगी। मैं फिर ये हुकूमत को कहूँगा, आप इससे आइन के साथ खिलवाड़ ना करें। हमारा मकसद था इस्तीफे देने का, ऐसे तो नहीं हमने कोई इस्तीफे दे दिए। मकसद था इज्तिमाई इस्तीफे होंगे, मुल्क में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, इसके ऊपर कंसेंसस है। नेशनल इलेक्शन पे हमसे बात करना चाहते हैं, बैठे हमारे साथ नेशनल इलेक्शन पे बात करें। 52 दिन के अंदर जो है वो मुल्क में इलेक्शन होने हैं, केपी में और पंजाब में। खबर आपको दें कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अटॉर्नी जनरल पर अदम एतमाद का इजहार। सदर ने सलमान अकरम राजा को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी सदर ममलिकत के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को पेश होने की इजाजत दे दी। इंतखाबात और आइन पर अमल से भागती हुकूमत मुसलसल अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ। चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिंदगी में कभी कानून और आइन पर समझौता नहीं किया। वो एक धीमी शख्सियत के आला फहम फरासत वाले जज हैं। बड़े से बड़े आईनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। उनकी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 2 फरवरी 2022 को 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हलफ लिया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुल्क की तारीख के अहम तरीन केसेस सुने। स्पीकर की रूलिंग का मामला हो या फिर पंजाब के वजीर आला के इंतखाब का केस हो, उन्होंने किसी किस्म का दबाव लेने के बजाय आईन के मुताबिक फैसले किए। जब अवाम और इलेक्शन से खौफजदा हुक्मरानों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन को रोंदना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने असखुद नोटिस ले लिया। जवाब में हुक्मरानों ने दलाइल देने के बजाय अदलिया की किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने फकत इतना ही कहा कि मैंने आईन पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ ले रखा है। जब आईन पाकिस्तान ने हमारी दहलीज पर दस्तक दी है तो हम आंखें बंद नहीं कर सकती। आइन की वालादस्ती हर सूरत मुकद्दम बनाएंगे। हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उन जजेस में से हैं जिन्होंने हौसला मंदी की रोशन मिसाल कायम करते हुए साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के 2007 में दूसरे उबूरी आईनी हुक्मनामे के तहत हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2007 को लगाई जाने वाली इमरजेंसी जुलाई 2009 में कल-ए-आदम करार दी तो जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने ओहदे पर बहाल हो गए। जस्टिस बंदियाल बड़े से बड़े आईनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। कमर्शियल केसेस के एक्सपर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल 17 सितंबर 1958 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम कोहाट, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर की दर्जगाहों से हासिल की। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, जबकि लंदन के मशहूर लिंकन्स इन से बैरिस्टर एट लॉ किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल 1 साल 8 माह तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से फराइज मनसबी अदा करते रहेंगे। वो 16 सितंबर 2023 को रिटायर्ड हो जाएंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा है कि अदालत इलेक्शन के दिन पूरे करने के लिए कुछ वक्त दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हुआ तो तौहीन अदालत होगी। वो न्यूज के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू करते हुए अनवर मंसूर एडवोकेट ने कहा कि अदालती फैसले पर अमल ना करने वालों को सजा भुगतना पड़ेगी। कोर्ट मामला रहा है तो वो ये कह भी सकते हैं कि चूंकि कोर्ट के अंदर मामला डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए उतने दिन हम जो है वो कंडोन कर देते हैं। तो अगर 90 डेज का जो इशू है वो कंडोनेशन में आ सकता है, मगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उतने दिन एक्स्ट्रा सिर्फ मिल सकते हैं कि जितने दिन वो डिले हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंपोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।